ये कहानी है सोनपुर नाम के एक छोटे से शहर की, जहाँ पर रोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रोहन अभी सिर्फ 13 साल का ही हुआ था और रोहन पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। वो अक्सर पढ़ाई के लिए मार खाया करता था। रोहन कहाँ पर हो? अभी आया पापा जी। रोहन बच्चों के साथ अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी उसके पापा उसे आवाज देते हैं और रोहन कभी भी एक आवाज लगाने पर घर नहीं पहुँचता था। अरे रोहन के पापा, आपको तो पता ही है ना, रोहन कभी भी एक आवाज पर नहीं आता है। मैं बुलाती हूँ रोहन को। रोहन जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर रोहन बुआ अपने घर में आता है और देखता है पापा बहुत गुस्से में है। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? पापा के बच्चे, ये बताओ तुमने हमें क्लास के टेस्ट दिखाए? कितने नंबर आए हैं तुम्हारे? वो पापा, मैं दिखाने ही वाला था। कब दिखाने वाले थे? जब ईयर निकल जाती। पापा मैं अभी लाता हूँ। अब छोड़ भी दीजिए, अभी तो बच्चा है, ट्यूशन से आया था और एकदम ही आपने बुला लिया। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तभी रोहन अपना टेस्ट निकाल कर लाता है, जिसमें उसके 20 में से 0 मार्क्स आए होते हैं और वो डरते डरते अपने पापा को वो टेस्ट दिखाता है। ये लीजिए पापा, ये रहा टेस्ट। देखो मधुरिमा, देखो 0 नंबर लेकर आया है तुम्हारा बेटा। कोई ना, आगे अच्छा ले आएगा, फाइनल में अच्छा करेगा ये। तुम ऐसे ही उसकी साइड लेना और उसे बिगाड़ना। ऐसा बोलकर रमेश तो वहाँ से चला जाता है और फिर मधुरिमा रोहन को खाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन के घर के पड़ोस में एक लड़की जिसका नाम अंजलि था, वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहने आती है और अंजलि 12 साल की बहुत ही सुंदर और होशियार लड़की होती है। जैसे ही अंजलि गाड़ी से उतरती है तो बाहर खेलता हुआ रोहन उसे देखते रह जाता है। अंजलि अपने माता पिता के साथ घर में चली जाती है। मम्मी, ये घर तो कितना अच्छा है, पहले वाले घर से बड़ा भी है। अरे हाँ, सही बोल रही हो अंजलि, पहली बार तुम्हारे पापा को जो घर अलॉट हुआ है वो हमें पसंद आया है। मम्मी, हम घर की सेटिंग कब करेंगे? बेटा, कल तुम्हारे पापा जब ऑफिस चले जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे घर की सेटिंग हम करते रहेंगे। और तुम्हारा भी तो न्यू स्कूल में एडमिशन कराना है। मम्मी, हम कल ही न्यू स्कूल चलेंगे। अच्छा ठीक है, हम कल ही तुम्हारा एडमिशन कराने चलेंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अंजलि आते जाते रोहन को देखती है। अक्सर रोहन अंजलि को देखकर एक ही जगह पर रुक जाया करता। फिर अंजलि भी उसी स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर रोहन पढ़ता था और स्कूल में रोहन अंजलि को देखकर बहुत खुश हो जाता और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रोहन को देखकर अंजलि कहती है, तुम तो वही हो ना जो हमारे पड़ोस के घर में रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है। मेरा नाम रोहन है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्लास की टीचर आती है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद टीचर बोलती है, बच्चों इनसे मिलो, ये है अंजलि, हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट है, कौन इसका फ्रेंड बनना चाहेगा? टीचर की ये बात सुनकर सभी बच्चे अपना अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, लेकिन रोहन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और हाथ ऊपर नहीं करता। और टीचर अंजलि से पूछती है, बेटा तुम कहाँ से आती हो? तुम क्लास में किसी को जानती हो? मैम, मैं रोहन को जानती हूँ, मेरा घर इसी के पड़ोस में है। बेटा, रोहन तो खुद ही अपना काम पूरा नहीं करता, तुम तो उसके घर के पास रहकर भी काम पूरा नहीं कर पाओगी। ये बात सुनकर सभी बच्चे रोहन की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रोहन और अंजलि फिर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन प्रपोज करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। फिर एक दिन अंजलि रोहन के घर आती है। रोहन, रोहन! अंजलि की आवाज सुनकर रोहन की मम्मी मधुरिमा बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, रोहन ने कुछ बदमाशी की? नहीं नहीं आंटी, मैं तो रोहन से कॉपी लेने आई थी। अच्छा, तुम कॉपी लेने आई हो? रोहन अभी तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं स्कूल में ही कॉपी ले लूंगी। तुम दोनों सेम क्लास में पढ़ते हो? हाँ जी आंटी जी, अगर रोहन आए ना तो आप उसे बता देना कि अंजलि कॉपी लेने आई थी। ठीक है बेटा, बता दूंगी। उसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और जब रोहन घर आता है तो मधुरिमा उसे बताती है, बेटा कोई अंजलि आई थी घर पर। सच में अंजलि आई थी? अंजलि का नाम सुनते ही रोहन के चेहरे पर एक लाली छा जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है, पर वो अपनी मम्मी को पता नहीं चलने दे सकता था, इसीलिए वो फिर बोलता है, क्यों आई थी वो यहाँ? वो तो कॉपी लेने आई थी बेटा, तुम बताओ, उसका नाम सुनते ही तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश क्यों होऊंगा? ऐसा बोलकर रोहन चला जाता है और दूसरे दिन वो अंजलि से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। फिर वो अपने दोस्त चिंटू के साथ, जो उन्हीं की क्लास में पढ़ता था,
उसे अपने साथ अंजलि के पास ले जाता है। वहाँ जाकर पुच्चू खड़ा हो जाता है। तभी चिंटू बोलता है, अरे अंजलि, तुम रोहन के घर क्यों गई थी? इतनी देर से ये यही पूछने आया था और बोल नहीं पा रहा। अरे मैं बोल ही रहा था, बोलने ही नहीं दिया तुमने। वो मैं रोहन के घर कॉपी लेने गई थी। ठीक है, मैं देता हूँ कॉपी। ये बोलकर रोहन चिंटू को वहाँ से ले जाता है और अपने बैग से कॉपी निकालने लगता है। तभी चिंटू बोलता है, अब यही सही मौका है, अपनी कॉपी के पीछे लिख दे अपने दिल की बात। भाई ये तो तू सही बोल रहा है, चल मैं उसे लिख देता हूँ, पर वो पढ़ेगी? तू लिख कर देख, अगर पसंद करती होगी तो हाँ जरूर करेगी। चिंटू के कहने पर रोहन अपनी कॉपी के पीछे वाले पन्ने पर दिल बनाकर आई लव यू लिख देता है और जाकर अंजलि को कॉपी दे देता है। फिर शाम को अंजलि जब उस कॉपी में से काम कर रही होती है, तभी वो लास्ट का पन्ना खोल कर देखती है तो उस पर आई लव यू लिखा होता है। ये देखकर वो शर्मा जाती है। फिर वो भी आई लव यू टू लिखकर दे देती है। दूसरे दिन जाकर वो रोहन को कॉपी देती हुई बोलती है, थैंक यू रोहन, ये लो तुम्हारी कॉपी और तुम्हारा रिप्लाई भी मैंने लिख दिया है। ये सुनकर रोहन जल्दी से अब कॉपी का पीछे वाला पेज खोलता है जिस पर आई लव यू टू लिखा होता है। इस तरह उनके प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। वो दोनों स्कूल में पूरे दिन साथ रहने लगे हैं, लंच साथ में करते, घर जाते भी तो साथ साथ जाते और साथ ही खेला करते। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग करीब आने लगते हैं। दूसरे दिन क्लास में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। रोहन अंजलि की मांग में सबके सामने से दूर कर देता है। तभी उनकी क्लास की टीचर आ जाती है और वो ये सब देखकर कहती है, अरे ये सब क्या है? तुम दोनों अभी इतने छोटे हो और ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद टीचर दोनों के पेरेंट्स को बुलाती है और अंजलि की मम्मी और रोहन के पापा वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर रोहन के पापा गुस्से में, अभी बड़े हुए नहीं, पढ़ पाते नहीं हो और प्रेम कहानी बनाओगे? अंजलि, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग कुछ भी कहिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हाँ पापा, अंजलि बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तू घर चल, फिर मैं तुझे बताता हूँ प्यार करने का नतीजा क्या होता है। सबके समझाने पर अंजलि की मम्मी करिश्मा रोहन के पापा को समझाने लगती है, देखो भाई साहब, अगर ये बच्चे प्यार करते हैं तो हम इनकी शादी कर देंगे, लेकिन इन्हें इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे। अगर बहन जी आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी नहीं है, लेकिन उसके लिए इन्हें अच्छे नंबर लाने होंगे। हाँ अंकल, हम अच्छे नंबर लाएंगे। उसके बाद से अंजलि और रोहन दोनों ही पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, जिससे उन दोनों के ही क्लास में अब अच्छे मार्क्स आने लगते हैं। ये एक छोटे से शहर की बात है जहाँ अजय नाम का लड़का अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करता था और वो कॉलेज पढ़ने जाया करता था। माँ, कॉलेज जा रहा हूँ। अजय बेटा, नाश्ता तो करके जा, रात भी खाना नहीं खाया था तुमने। माँ, मुझे देर हो रही है, जाने दो, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगा। नहीं, आज तुम नाश्ता करके ही जाओगे, तुम रोज ऐसे ही चले जाते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से मुझे दे दो नाश्ता। अजय नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। जाते हुए उसे रास्ते में रूपा मिलती है। रूपा और अजय एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। रूपा वो लड़की थी जिसे अजय पसंद करता था और अजय को लगता है कि रूपा एक अमीर घर की लड़की है, हालांकि रूपा एक गरीब घर की लड़की होती है। हेलो रूपा, कैसी हो? हेलो अजय, मैं ठीक हूँ, तुम बता, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो आज, वरना फिर से क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, तुम रोजाना क्लास मिस कर देती हो। सर भी बोल रहे थे अजय भी क्लास नहीं लेता। तुम तो जानती हो ना रूपा, मैं बस से आता जाता हूँ, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है और मेरी क्लास रोजाना निकल जाती है। तुमने तो कहा था कि तुम बस से जाते हो, पर 2-3 दिन से तुम मेरे साथ ही जा रहे हो, ऐसा क्यों? मैं तो अकेले ही जाता हूँ, तुम मिल जाती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही समय बीतता है। वो दोनों और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और आज अजय रूपा को शादी के लिए कहने वाला होता है। हेलो अजय, कैसे हो? हाय रूपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो अजय? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। रूपा थोड़ा सोचकर हाँ बोल देती है, पर उसके मन में एक डर भी था क्योंकि वो जानती थी कि अजय नहीं जानता है कि वो गरीब घर से है। हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अजय अपनी माँ को रूपा के घर भेजता है और रूपा का घर देखकर अजय की माँ सावित्री थोड़ा छटपटाती है कि इतने छोटे घर की लड़की अजय ने पसंद की है। और जब अजय की माँ रूपा को मिलती है तो उन्हें रूपा पसंद आती है और वो उन दोनों की शादी करवा देती है। आओ बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। रूपा आ जाओ, ये मेरा घर है, अब ये तुम्हारा भी है। जी।
रूपा बहुत खुश होती है और उसे अजय का घर भी पसंद आता है। अजय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। माँ, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा बेटा? मैं तो इस रूपा को समझता था ये बहुत अमीर घर की लड़की है, ये इतनी गरीब होगी मुझे नहीं पता था। मैं समझी नहीं बेटा। मुझे लगा था ये अपने साथ बहुत पैसा लाएगी, बहुत सारा सामान लाएगी, पर ये तो एक गरीब निकली। अजय और सावित्री बातें कर रहे होते हैं और रूपा उनकी बातें सुन लेती। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, धोखा नहीं दिया तो क्या किया? तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम तो गरीब परिवार से हो। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला कि मैं अमीर परिवार से हूँ। झूठ नहीं बोला तो बताया भी तो नहीं ना मुझे। क्या बताती मैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैंने सोचा था तुम अपने घर से कार लेकर आओगी और महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आओगी। अजय, आपको हो क्या गया है? पहले तो आप ऐसे कभी नहीं थे। मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, पहले जैसा ही हूँ। बदल तो तुम गई हो। इतने लालची तो पहले नहीं थे आप। ये बोलकर रूपा रोने लगती है। रूपा अजय का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उससे पहले अजय ने कभी लालच नहीं किया होता। रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, अजय लालची नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है। तुम तो उसे जानती हो ना। जानती हूँ माँ कि अजय का ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। इतना लालची कोई कैसे हो सकता है? ऐसे ही समय बीतता है और अजय बात बात पर रूपा को ताने देता है। कभी उसे सामान ला लाने के तो कभी गरीबी के। और एक दिन अजय रूपा से अपने घर से पैसे लाने को कहता है। रूपा, रूपा। जी अभी आई। जी बोलिए, क्या हुआ? इतनी देर से कहाँ मर गई थी? कब से आवाज दे रहा हूँ। वो मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। रूपा, तुमसे मुझे एक काम है। कैसा काम? बताइए। देखो, मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपने घर वालों से कहो ना कि वो मुझे पैसे दे दें। क्या? ये सुनकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो जानते हैं ना वो कितने गरीब हैं। देखो रूपा, तुम शादी में कुछ नहीं लाई, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तो मेरी मदद करो। तुम्हारे घर वाले मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बेटा, बुरा मत मानना। अजय जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। मैं ये जानती हूँ मैं कि अजय मेरे लिए ही सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लेकर आना होगा, वरना तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर रूपा डर जाती है और रोने लगती है और फिर अपने घर आकर अपने पिताजी को सब बताती है। पापा, आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पापा, आप सब कैसे करेंगे? आप तो जो कमा कर लाते हैं वो मेरी शादी पर जो लोन लिया है उसे भरने में चला जाता है। बेटा कहा ना, परेशान मत हो तुम, घर पर रुको, मैं जितने भी पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा तुम्हें लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, अभी मैं घर जाती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर रूपा तो अपने ससुराल चली जाती है, पर महेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो इतने पैसे कहाँ से लाए। मुझे पैसों का इंतजाम जल्दी करना होगा, वरना मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं अपना स्कूटर बेच देता हूँ। ये सोचकर महेश अपना स्कूटर लेकर उसे बेचने जा रहा था कि तभी वहाँ महेश को अजय की माँ देख लेती है। नमस्ते भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते बहन जी, मैं अपना स्कूटर बेचने आया था। पर क्यों? बहू बता रही थी कि ये स्कूटर तो आपको बहुत पसंद था ना। बहन जी, आप तो जानती हैं ना, अजय ने पैसों की डिमांड की है, उसी के लिए मैं ये स्कूटर बेचने आया था। भाई साहब, अजय ने कोई डिमांड नहीं की है। वो क्या है ना, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बहू को बोला था। आप परेशान मत हो, मैं अजय से बात कर लूंगी। नहीं बहन जी, मुझे बेचने दीजिए, मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माफ कर दीजिए भाई साहब, अजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप स्कूटर ना बेचिए। सावित्री महेश को रोककर अपने घर ले जाती है और अजय और रूपा को सब बताती है। अजय और रूपा दोनों इधर आओ। जी माँ, बोलिए। अरे पिताजी, आप कब आए? अभी आया। हाँ, आप बोलिए, क्या बात है? नमस्ते पिताजी। तुम्हें पता है अजय, महेश जी अपना स्कूटर बेच रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी लड़की का घर बचाने के लिए इतना तो ससुर जी कर ही सकते हैं मेरे लिए। ऐसा सुनकर सावित्री को बहुत दुख होता है और वो बोलती है, बेटा मैंने तेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी, लालची तो तुम पहले कभी नहीं थे।
माँ आप जानती हैं मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है महेश जी जो स्कूटर बेचकर पैसे देंगे उससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा? अगर पिताजी मुझे कुछ पैसे दे देते हैं तो उससे बिजनेस अच्छा ही चलेगा ना। बेटा महेश जी स्कूटर तो दूसरा ले लेंगे पर जो उनका दिल दुखेगा उसका क्या? सावित्री के समझाने पर अजय को समझ आता है और वो अपना लालच छोड़कर महेश और रूपा से माफी मांगता है। रूपा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। और पिताजी आप भी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे पैसे नहीं मांगना चाहिए थे आपसे। अरे अजय बेटा तुम परेशान मत हो, तुम हमसे पैसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? रूपा तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं अजय जी आप माफी मत मांगिए, आपने अपना लालच छोड़ दिया, यही बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपना लालच हमेशा के लिए छोड़ देता है और अपनी मेहनत के बल पर पैसे जमा करके अपना बिजनेस शुरू करता है।